नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में हमें जिंक का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कब डालने का सबसे अच्छा समय होता है, कितनी मात्रा में हमें धान में जिंक का प्रयोग करना चाहिए, जिंक डालने से क्या फ़ायदा मिलता है। ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। जिंक डालते समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी होती हैं, कौन सी जिंक हमें डालनी चाहिए, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएँ, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करें। कोई भी आपके मन में सवाल हो, सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं आखिर हमें धान की फसल में जिंक खाद का इस्तेमाल किस अवस्था में किस समय करना चाहिए। किसान साथियों, जिंक डालने से तो वैसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन सही समय पर डालने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब यहाँ पे क्योंकि हम रोपाई के समय बहुत सारी खादों का कॉम्बिनेशन डालते हैं और कहीं ना कहीं रोपाई के समय जो हम खादें डालते हैं उसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। चाहे हम DAP डालते हों, चाहे NPK डालते हों, उसमें फास्फोरस होता है। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को पहले से ही पता होगा, फास्फोरस के साथ में हम किसी भी तरह का जिंक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फास्फोरस के साथ में अगर आप जिंक डालेंगे तो यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। तो फास्फोरस के साथ में ना तो आप 33% वाले जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना 21% वाले जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल किसान साथी अपने धान की फसल में या फिर किसी भी फसल में करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको रोपाई के समय बिल्कुल भी जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि रोपाई के समय हम फास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम रोपाई के समय जिंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो बात अब ये आती है कि आखिर हमें इसका इस्तेमाल करना कब चाहिए। किसान साथियों, ऐसा नहीं कि रोपाई के समय आप जिंक नहीं डाल सकते हैं तो 2, 4, 10 दिन के बाद डाल दीजिए। आपको कम से कम 20 दिन का अंतर देना पड़ेगा। 20 दिन के बाद ही आपको जिंक का इस्तेमाल, जब आप DAP यानी जब आप फास्फोरस वाली किसी भी खाद का इस्तेमाल अपने धान की फसल में रोपाई के समय मिट्टी में करते हो, तो ठीक उसके 20 दिन तक, मतलब उसके 20 दिन, अगले 20 दिन तक आपको किसी भी रूप में आपको जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में नहीं करना है। अगर आप मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपका नुकसान होने वाला है। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि जब जिंक और जो फास्फोरस होता है एक साथ मिलते हैं तो एक नया तत्व बनता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं, और ये अघुलनशील रूप में चला जाता है। मतलब ये समझ लीजिए पत्थर बन जाता है, ना तो ये पानी में घुलेगा, ना ही पौधे इसको ले पाते हैं। मतलब आपका दोनों तत्व फास्फोरस और जिंक ये दोनों बेकार हो जाता है। कई बार किसान भाइयों आपने देखा होगा, आप अच्छे से खादों का इस्तेमाल करते हैं फिर भी कई बार हमारी फसल में खादें लग नहीं पाती है। तो हो सकता है आपने ये गलती की हो, आपने फास्फोरस के साथ में जिंक का इस्तेमाल किया हो, चाहे NPK हो चाहे DAP हो, इसके साथ में आपको जिंक का इस्तेमाल मिला के एक साथ नहीं करना, यहाँ तक कि 20 दिन तक आपको नहीं डालना होता है। तो यहाँ पे अब बात ये भी आती है कि हमें डालना कब चाहिए। किसान साथियों, जब हम धान की फसल में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, मतलब यूरिया हम डालते हैं जब धान की फसल में, तब हमें इसके साथ में जिंक खाद का इस्तेमाल करना होता है। यूरिया हम डालते हैं 25 से 30 दिन पे, तो इसी अवस्था में आपको जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम मात्रा भी जान लेते हैं। किसान साथियों, यूरिया तो यहाँ पे आपको 30 से 40 kg डालना होता है। साथ में अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक आमतौर पर हम ज़्यादातर 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है 33% वाला, दूसरा होता है 21% वाला। तो जो 33% वाली जिंक आती है इसकी आपको लगभग 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के दर तक आपको डाल देना है, लगभग 30 से 40 kg यूरिया में मिला के। इसके साथ में अगर आपको 33% वाली जिंक नहीं मिलती, अगर आप 21% वाली डालते हैं तो इसकी आपको 7 से लेकर 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ तक आपको, इसको भी आपको 25 से 30 दिन पे यूरिया के साथ मिला के डाल देना है। दोनों में से कोई भी एक जिंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना कि आपको मतलब सबसे मिलता है। तो यहाँ पे आपको जिंक का इस्तेमाल 25 से 30 दिन पे करना है। आपको सबसे पहले सिंचाई करनी है, सिंचाई के बाद में आपको यूरिया और जिंक का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई होंगे जो जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में नहीं करते हो, जिंक का स्प्रे यानी छिड़काव यानी फोलियर स्प्रे करना चाहते हैं। तो आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल आपको 2 बार करना पड़ेगा, और मिट्टी में डालते हैं तो एक बार से ही काम चल जाएगा। तो अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो जो 33% वाली जिंक आती है इसके लगभग 750 ग्राम मात्रा आपको लेनी है। इसके साथ में 2 से 3 kg आपको यूरिया मिला के आपको स्प्रे करना होता है। आपको सिंगल जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है, यूरिया आपको मिलाना है, या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी भी यूज कर सकते हैं। तो 33% वाले जिंक जो आपको डालनी है 750 ग्राम, या फिर जो 21% वाले जिंक आती है इसको भी आप स्प्रे रूप में डाल सकते हैं। इसकी आपको 1 kg मात्रा डालनी है। या फिर एक जिंक और आती है जिसको हम एडिटिव जिंक बोलते हैं, चिलेटेड जिंक 12% वाली, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं छिड़काव के रूप में। इसकी आपको 125 से 150 ग्राम मात्रा लेनी है, और तीनों में से जो भी आप जिंक का इस्तेमाल करें उसके साथ में आपको 2 से 3 kg यूरिया या फिर बुझे हुए चूने का पानी मिला लेना है। पहली बार 25 दिन पे, दोबारा से 50 दिन पे डाल देना है। धन्यवाद।